स्टूडेंट, तो चलिए कल हमने शुरुआत कर दी थी कि संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ध्वनियों का मेल संधि कहलाता है। संधि विच्छेद, संधि को जब हम विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, उन ध्वनियों को अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के आज हम पढ़ेंगे संधि के भेद और प्रभेद। तो संधि के भेद क्या क्या हैं और उनके प्रभेद क्या हैं। तो संधि 3 प्रकार की होती है, हमेशा याद रखिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये क्या है, जैसे कि आपने देखा था ना कि यहाँ पे जैसे कि अब दुह जोड़ कर दुष्कर है ना, यहाँ पे श, ये विसर्ग स में परिवर्तित हुआ। तो कैसे हुआ, इसका नियम है। तो ये नियम हम इसी भेद के अंतर्गत पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि से हम क्या समझते हैं। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि जब दो स्वरों के मेल होता है और किसी एक स्वर का या फिर दोनों स्वरों में से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। तो हम देखेंगे कि जब दो स्वरों का मेल हो रहा है तो उसमें से एक नया स्वर बन रहा है या फिर उन दोनों स्वरों के मेल से कोई परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, अ में या ई में या ए में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी, आ स्वर और अ स्वर मिलकर क्या बन गया, आ स्वर। इसी प्रकार से देव जोड़ इंद्र, देवेंद्र, अ स्वर और छोटी ई स्वर, ये दोनों स्वर को जब हम मिलाते हैं तो ए स्वर बनता है। इसी प्रकार राज ऋषि, राज जोड़ ऋषि, राज ऋषि, अ जोड़ री, अ र अर। यहाँ पे र की मात्रा आपको दिख रही है शिरोरेखा के ऊपर, तो इन दोनों के जोड़ से यह र यहाँ पे बन गया। ठीक है, भी भ जोड़ उक, भावुक, औ जोड़ उ, क्या बन गया, आओ, आ व आओ, भा व उ का, उ तो यहाँ पे आ गया, लेकिन ये जो भ था ये आ में बदल गया, आ व आ। ठीक है, तो इसको आपको याद करना है। ये जो चीज़ें हैं ना, स्वरों का मेल कैसे परिवर्तन होता है, परिवर्तन होकर क्या बनता है, इनको आपको याद करना है, फिर आप ये बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आ जो बड़ा आ जोड़ छोटा आ जोड़ छोटी ई, ए। इसी प्रकार से अ जोड़ ऋषि, अ जोड़ री, अर, अ जोड़ उ, आओ। ठीक है, अब आ जाते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। कितने प्रकार की होती है, 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। ठीक है, आज पढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि। जब ह्रस्व स्वर आ छोटी ऊ या दीर्घ स्वर बड़ा आ बड़ी ई बड़ी ऊ के बाद ह्रस्व अ ई उ या दीर्घ आ बड़ी ई बड़ी ऊ आते हैं तो वे परस्पर मिलकर दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा आ छोटी ई या बड़ी ऊ में बदल जाते हैं। इस तरह की संधि को हम दीर्घ संधि कहते हैं। मतलब क्या है कि आपको छोटा जो ह्रस्व स्वर है वो मिलता है और बड़ा जो दीर्घ स्वर है, जो बड़ा होता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जो छोटा होता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो बड़ा स्वर ही बनता है, इसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। इसके उदाहरण है अ जोड़ आ, शस्त्र जोड़ अर्थ, शास्त्रार्थ, क्या हो जाता है, शास्त्रार्थ। क्या बन गया ये, शास्त्रार्थ। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जब दीर्घ संधि होती है तो इसमें ह्रस्व स्वर या फिर दीर्घ स्वर, ये दोनों में से कोई भी स्वर है, इसके बाद फिर अगर अह्रस्व स्वर है या दीर्घ स्वर है तो दोनों मिलकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं, आ बड़ी ई बड़ी ऊ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको 2 अ और अ ये दोनों दे दिया गया, यहाँ पे जैसे कि आपको देखिए अ और अ है तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे, है ना। ठीक है, और अगर छोटी ई है फिर यहाँ पे ह्रस्व स्वर में फिर छोटी ई है, ये दोनों मिल गए तो क्या बनाएंगे, बड़ी ई बनाएंगे। फिर अगर छोटी ऊ है और फिर छोटी ऊ है तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ी ऊ में बनाएंगे। ठीक है ना। राम जोड़ अवतार, रामावतार, यहाँ पे अ और अ जोड़ क्या बनता है, आ बनता है। ठीक इसी प्रकार अ जोड़ बड़ा आ, यहाँ पे देखिए आपको ह्रस्व स्वर में क्या दिया है, यहाँ पे ह्रस्व स्वर में बड़ा आ दिया है, य के बाद दीर्घ स्वर में बड़ा आ दिया है। अब बड़ा अ के साथ में अगर हम फिर से क्या मिला देंगे,
अ के साथ में हम बड़ा अ मिला देंगे। मान लीजिए यह अ आपको दिया हुआ है और आपको दीर्घ स्वर में आ दिया हुआ है, ठीक है। एक एक के साथ एक एक कोई भी मिल जाए तो क्या बन जाएगा, बड़ा आ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से याद रखें, अ जोड़ अ बड़ा आ, छोटा आ जोड़ बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ जोड़ छोटा आ, बड़ा आ। तो ये 3 लाइन तो आपको याद हो जाएगी, तो आपको ये शब्द बनाने में आसानी होगी। आप ये जब मेल करोगे ना संधि का, तो आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना, कहाँ पे अ है तो आ बन जाएगा, अगर छोटा आ और बड़ा आ है तो भी बड़ा आ बन जाएगा, बड़ा आ और छोटा आ है तब भी आ बन जाएगा। इस तरह से अगर आप याद करोगे तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। एक एक उदाहरण भी देख लीजिए। धर्म जोड़ आत्मा, धर्मात्मा। शिक्षा जोड़ अर्थी, शिक्षार्थी, ठीक है। तो ये 3 जो हैं दीर्घ संधि के उदाहरण, इनको आप याद करिएगा। ये संधि है, ये स्वरों का मेल है, इन स्वरों के मेल को आप याद करिएगा। इसके बाद मान लीजिए बड़ा आ जोड़ बड़ा आ है तो वो भी बड़ा आ ही बनाएगा, ठीक है। इसे याद करना है आपको, इसलिए मैं बार बार इसे रिंग कर रही हूँ, गोल बना रही हूँ, आप इसको याद रखिएगा। प्रतीक्षा जोड़ आलय, प्रतीक्षालय। महाजोड़ आत्मा, महात्मा। अब ठीक इसी प्रकार छोटी ई में भी यही नियम लागू हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी ई, बड़ी ई, बड़ी ई छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई बड़ी ई, बड़ी ई, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो स्वर मिले ये ठीक अ के जैसे ही मेल करेंगे, इसीलिए दीर्घ संधि कहलाते हैं। क्यों दीर्घ संधि कहलाते हैं? क्योंकि ह्रस्व स्वर से जो दीर्घ स्वर है उसका मेल हुआ, या फिर दीर्घ स्वर से दीर्घ स्वर का मेल हुआ, तो यहाँ पे हमें दीर्घ स्वर की ही प्राप्ति हो रही है, ठीक है। जैसे देखिए, अति जोड़ ईव, अतीव। रवि जोड़ इंद्र, रवींद्र। कवि जोड़ इंद्र, कवींद्र। छोटी ई और छोटी ई को मिलाया तो क्या बन गया, बड़ी ई। अब फिर छोटी ई और बड़ी ई को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई। रवि जोड़ ईश, रवीश। कपि जोड़ ईश, कपीश। गिरि जोड़ ईश, गिरीश। फिर अब हम बड़ी ई को छोटी ई के साथ मिला देते हैं। शची जोड़ इंद्र, शचींद्र। मही जोड़ इंद्र, महींद्र। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई और यहाँ पे छोटी ई, दोनों मिलकर क्या बन गए, महींद्र। बड़ी ई जोड़कर क्या बन जाएंगे, बड़ी ई बन जाएंगे, ठीक है। जैसे बड़ा आ जोड़ बड़ा आ बन गया, ठीक है। उसी तरह से नदी जोड़ ईश, नदीश। सती जोड़ ईश, सतीश। पत्नी जोड़ ईश्वर, पत्नीश्वर। रजनी जोड़ ईश, रजनीश। ये उदाहरण से आपको समझना, ठीक। अब और आ को जैसे आपने बनाया, ठीक उसी प्रकार से अब आप ऊ को समझिए। छोटी ऊ और छोटी ऊ जोड़ के क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। फिर छोटी ऊ और बड़ी ऊ जोड़ के क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। फिर बड़ी ऊ और छोटी ऊ को जोड़ के क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। फिर बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को जोड़कर क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ। तो बड़ी ऊ हर जगह बनता है, लेकिन यहाँ का जो फॉर्मूला है, यहाँ का जो तरीका है, उस तरीके को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो हर सूरत में कौन आता है, दीर्घ स्वर आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। तो चलिए ऊ के उदाहरण भी अब हम देखते हैं। भानु जोड़ बड़ी ऊ, यहाँ पे छोटी ऊ है, फिर छोटी ऊ है, दोनों मिलके क्या बन गया, भानुदय। यहाँ पे क्या बन गया, बड़ी ऊ बन गया, है ना। लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर। लघुत्तर में बड़ी ऊ आ गया, ठीक है। इसी तरह से लघु जोड़ उर्मी, यहाँ छोटी ऊ और यहाँ बड़ी ऊ, क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ, लघुर्मी। मधु जोड़ ऊष्मा, मधुष्मा। बड़ी ऊ बन गया, बड़ी ऊ बन गया, ठीक है। ये छोटी ऊ क्या हो गया, बड़ी ऊ में परिवर्तित हो गया, ठीक है। इसी प्रकार आ जाइए बड़ी ऊ और छोटी ऊ। वधु जोड़ उत्सव, वधुत्सव। तो यहाँ पे क्या बन गया, बड़ी ऊ। वधु जोड़ उल्लेख, वधुलेख। बड़ी ऊ यहाँ पे भी है। बहु उद्धार, भू उद्धार। भू उन्नति, भूनति। यहाँ पे देखिए छोटी ऊ हट गया, छोटी ऊ हट गया, क्या बन गया, बड़ी ऊ, बड़ी ऊ। तो जब हम बड़ी ऊ और छोटी ऊ को मिलाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, बड़ी ऊ, यानी कि दीर्घ स्वर। बड़ी ऊ और बड़ी ऊ को भी जब हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ी ऊ बन जाएगा। वधु जोड़ बड़ी ऊ से बना ऊर्मी, वधु ऊर्मी, क्या बन गया, वधु ऊर्मी। भू जोड़ ऊर्ध्व, भू जोड़ ऊर्ध्व। भू द ध र व, भूधर्व। भू जोड़ ऊर्ध्व, भू ध र व, भूधर्व, ठीक है। इसके बाद है भू जोड़ ऊर्जा, भूर्जा। वधु जोड़ ऊर्जा, वधुर्जा। यहाँ पे बड़ी ऊ मिलके क्या बन गया,
बड़ी ऊ की मात्रा, यानी कि दीर्घ स्वर की मात्रा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे छोटी ऊ के साथ मिलकर फिर ये बड़ी ऊ बन गया था। फिर यहाँ पे क्या था, छोटी ऊ और बड़ी ऊ मिलके बड़ी ऊ बन गया था। यहाँ पे क्या था, छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलके बड़ी ऊ बन गया था। फिर यहाँ पे क्या था, ये तो ई की मात्रा वाला है, यानी कि ऊ की मात्रा में जितना था वो ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार अ का आपने पढ़ा, जिस प्रकार ई का पढ़ा, ठीक उसी प्रकार ऊ का पढ़िएगा। तो दीर्घ संधि आपको मैंने समझा दिया है, इसे आप लोग इसके फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है।